मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। ओम इकतालीस तक हो गया था गुरुजी का। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व नमोऽस्ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमतिविक्रमस्त्वम् अनन्तवीर्यमतिविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासा समसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यि च तच्चमक्षम् एकोऽथवाप्यपि तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोप्यधिककुतोऽन्यो तत्समोऽप्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादे त्वामहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। ओम 41 जी 41 36 40 अच्छा 42 हाँ जी यच्चावहासार्थमसत्कृषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्तत्समक्षं तच्छामये त्वामप्रमेयम्। फिर भगवान से अर्जुन एक प्रकार की क्षमा याचना करता है, यच्चावहासार्थम जी यच्च अवहास जी अर्थात परिहास करते हुए जी असत्कृतोषि हमने आपका असत मैंने असम्मान किया, सम्मान नहीं किया, जी तिरस्कार किया। जी कहाँ तो विहार शय्यासन भोजनेषु, कभी कभी खेल कूद में, जी कभी कभी आसन सोने इत्यादि में, जी कभी कभी भोजन में, इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर आपका हम तिरस्कार करते रहे, परिहास करते रहे आपके साथ। जी एकोऽथवा तत्समक्षम, एक मतलब अकेले में आप अकेले हैं तो आपके साथ करते रहे, और यदि आप अकेले नहीं है, हम सब साथ हैं मित्र मंडल, तो मित्र मंडल के साथ में सामने भी आपका हम अपमान करते रहे, और इस अपमान को आप सहते रहे। जी 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 तत्समक्षम, तत् मैंने तेषाम समक्षम, जी उन मित्रों के साथ भी सामने भी हम आपका इस प्रकार से तिरस्कार करते रहे। तत्क्षामय, इसलिए हे प्रभु आप हमें क्षमा करें। त्वाम अहम अप्रमेय, हे प्रभु आप अप्रमेय है, अप्रमेय, प्रमेय के विषय नहीं है। अत्यावहासार्थ परिहासार्थम विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार मैंने क्रीड़ा,
विकार मैंने विभिन्न प्रकार की जो क्रीड़ा होती है, जी। खेल होते हैं, मनोरंजन होते हैं, उस मनोरंजन के पर मित्रों के साथ एकांत में आपके साथ जो है बहुत ही असत व्यवहार किया है। व्यायाम करते हुए जी। सैया जैसे बिस्तरे पर सोए है, जी जी चद्दर तकिया रखा है, तकिया के खींचतान कर लिया आपके साथ, जी। चद्दर को खींचतान कर लिया, इस प्रकार से आपके साथ जी। धिंगा मस्ती करते रहे। जी 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 आसनम सिंहासन बैठने के लिए जी हैं, आपको उठा करके हम बैठ के हैं, आपको नीचे पटक दिया, इस प्रकार से जो मनोरंजन करते। भोजनम बहुनाम पंक्ति नाम, पंक्ति में बैठकर भोजन करना, जी कभी सब्जियों के खाना छूटा छोड़ देना या फिर बिजर फेंक फूक देना, अनेक प्रकार से जो है आपके साथ सख्य भाव से, मित्र भाव से उपहास करते रहे हैं, परिहास करते रहे। जी जी तेषु विषयेषु असत्कृतोषि, एक बात है, ये 3 शब्द है, जी। हास, परिहास, उपहास, उपहास। तो तीनों में अंतर है। जी जी जी। हास तो कहते हंसना खेलना, हंसना खेलना। जी परिहास कहते एक प्रकार से मनोरंजन करना, उलाना देना, जी या समझो के प्रकार से हास का उपहास, मस्करी करना। मस्करी कर। और एक है उपहास, उपहास मैंने तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। उपहास जो होता है ना, किसी के हंसी उड़ाना, तो इस प्रकार से अंतर होता है। तो यहाँ पर परिहास है, उपहास नहीं है। अर्जुन ने कभी भगवान का जो है तिरस्कार नहीं किया है। जी 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 असत्कृतोषी कहते ये एक बार नहीं, अनेक बार इस प्रकार से कहे, मैं परिभूतोषी, जी मेरे द्वारा परिभूतोषी, मैंने पराजित भी हुए, जी अर्थात मैंने आपको पराजित भी किया, पराजित करने की भावना से इस प्रकार से गया। एक सकीन विहाय जी है, सारी शक्तियों को, मित्रों को छोड़कर एक रहती, मैंने एकांत में जी जी हम और आप जी है, और हमने आपके साथ से धिंगामस्ती किया, जी। ऐसा भी किया। जी जी सिद्धोत्तम, जी एकांत में स्थिति हुए भी आपको किया। अथवा तत्समक्षम, तत् मैंने तेषाम, जी। उन मित्रों के सामने भी हमने आपका इस प्रकार से अपमान करते। सखी नाम परिहसताम समक्षम वा, हे अच्युत, यहाँ संबोधन करते, हे अच्युत, आप अच्युत है, आप अपने स्वभाव से कभी विकृत नहीं होते हैं, जी आपका स्वभाव स्थिर होना है, विकृत होना नहीं है। जी। तो इन सारी परिस्थितियों में आपके मन के अंदर विकार आ सकता था, जी। आपके स्वभाव के अंदर विकार आ सकता था, आप हमें बदले की भावना से कुछ भी करते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं, आप सामर्थ्यवान है, जिससे आप क्रोध में आकर के हमको श्राप भी दे सकते थे, हैं। तो लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया, क्यों? कि आपका ये स्वभाव नहीं है कि आप किसी को परेशान करें, और आप में किसी प्रकार का विकार हो, आप विकार से बिल्कुल रहित है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का संबोधन किया है। जी जी निर्विकार हो, सर्वदा निर्विकार, हे अच्युत, आप सर्वदा निर्विकार है, आपके स्वभाव में किसी प्रकार का विकार नहीं है। जी तत्स्वरम वचन रूपम, ये सारा का सारा वचन है, वचन रूपम असत कर्मपि, ये असत कर्म, असत मैंने असत का करण है, कारण, जी ये जो है आप जो है जी असत जगत है उसका आप कारण है, जी जगत है असत, जी जी उस असत का भी आप कारण है। जी गुरुदेव। क्या अपराध जातम, ये जो मेरे से अपराध हुए हैं उन सारे अपराध को क्षामये, क्षमा याचना करता हूँ, आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ, अर्थात हमें आप क्षमा कर देवे। त्वम अप्रमेयम, आप जो अप्रमेय है, अर्थात अचिंत्य प्रभाव है, जी आपके प्रभाव का कोई चिंतन नहीं कर सकता है, आपके प्रभाव की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसा आपका स्वभाव है। और एक है अचिंत्य प्रभाव, अर्थात कि नहीं, एक है अचिंत्य, जी अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब है प्रमा का विषय नहीं है आप, जी आप किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है, जी, जी। तो ऐसे आप अचिंत्य है, जी। प्रभाव निर्विकार, इसलिए आप निर्विकार है, जी जी आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। परम कारण के, ऐसे आप परम कारण
ऐसा अत्यंत दयालु है। हे भगवता, आप भगवता जो है तन महात्म्यम अनभिज्ञाय, आप में आपके महात्म्य को न जानते हुए, आपके प्रभाव को न जानते हुए, आपकी महिमा को न जानते हुए हमने इस प्रकार का जो है अज्ञान का कार्य किया है। अर्थात ये उपवास परिहास इत्यादि करना जो है वो हमने किया है, ये हमारा अपराध है। मम अपराधः क्षंतव्य, ये जो मेरे अपराध है वो क्षंतव्य बहुशः, मतलब बहुत से हमने अपराध किए हैं, तो सारे अपराध के प्रति हम आपसे क्षमा याचना करते। अचिंत्य प्रभावताम पेते प्रपंचसी, भगवान का अचिंत्य प्रभाव है, उस प्रभाव का यहाँ पर विस्तार करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न तत्समुप्यसति गत्कुरोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। आप अप्रतिम प्रभाव, आपके प्रभाव की कोई समानता नहीं है, आपके स्वरूप की कोई समानता नहीं, आपकी शक्ति सामर्थ्य की कोई समानता नहीं। संसार में आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो अधिक कहाँ से हो गए? जब समान नहीं है तो आपसे अधिक कहाँ से होगा? पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस चराचर जो लोक है अर्थात जड़ और चेतन जितना भी संसार है, उन संसार के आप पिता मैंने जनक है, उत्पादक है। आपने सारे संसार का जो है रचना कर रखी है, उत्पत्ति कर रखी है, इसलिए आप इस संसार के चराचर संसार के जड़ और चेतन, जीवात्मक और ये जड़ात्मक, दोनों प्रकार के जो संसार है वो संसार के आप पिता है, आप जनक है। तमस्य पूज्यस्य, और अस्य, इस जगत के आप पूज्य हैं, इसीलिए आप जगत के गुरु गरियान, इसलिए आप अत्यंत गरिमावान है, अत्यंत ऐसे गुरुतया गुरुतर है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, आपसे बढ़कर के कोई नहीं। गुरुता में अर्थात इसको कहेंगे महिमा है, आपकी महिमा में कोई आपके समान नहीं है, आप हो गुरुतर है। न तत्समोप्यस्तिका, न तत्सम, आपसे आपके समान कोई नहीं है, अर्थात आपके समान नहीं है तो अधिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आपसे बड़ा कोई संसार में हो। कुतोन्य, कौन है जगत के अंदर? लोकत्रयेऽपि, ये तीनों लोकों के अंदर कौन ऐसा जो आपसे बढ़ करके हो सकता है? हे अप्रतिम प्रभाव, संबोधन है, आप अप्रतिम प्रभाव है। अस्य चराचरस्य लोकस्य, ये जो चराचर लोक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड की जब कल्पना करते हैं तो इतना विस्तार दिखाई देता है, जैसे कि मान लो कि पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, स्वर्ग लोक है, तलातल है, भूतल है, ये 14 भुवन है, 14 भुवन। इस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर अनेक आकाश गंगा है, उस अनेक आकाश गंगाओं के अंदर अनंत ब्रह्मांड है, कोई गणना नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये संसार है जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। इस सारे के सारे जगत के आप उत्पादक है, पैदा करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि आप पिता जनकस्त्वमसि, तुम सबके जनक हो। पूज्यश्चसि सर्वेश्वरात्, आप सर्वेश्वर होने के कारण आप पूज्य है। सर्व के ईश्वर, ईश्वर मैंने शासन करने वाला, ईश्वर मैंने शासन करने वाला, संपूर्ण जगत का आप शासन कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण जगत आपके नियंत्रण में है, आपके नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही जो है आपका सर्वेश्वर भाव है, उसके कारण आप सबके पूज्य है। गुरुश्चासी, अब सबके गुरु है आप, शास्त्रोपदेष्टा, गुरु मैंने शास्त्र के उपदेष्टा। आपने वेदों के माध्यम से और समय समय अपनी लीलाओं के माध्यम से आपने संसार को उपदेश दिया है, और ये उपदेश जो शाश्वत है, इसलिए आप जो है गुरुतर है। अतः सर्वै प्रकारे, सब प्रकार से गुरुयान, गुरुतरोसी, आप गुरुतर है, गुरुओं में भी श्रेष्ठ गुरु है आप। अतएव न तत्समोप्यस्तिका,
अतएव न तत्सम, इसलिए आपके समान इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। अधिक की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। कुतोन्य लोकत्रयेपि, लोकत्रयेपि तीनों लोक में है, भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोक की कल्पना की है सारे जगत में। इन तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति जो है आपके समान नहीं है। हे अप्रतिम प्रभाव, यहाँ पर अप्रतिम प्रभाव, जिसका कोई प्रभाव दूसरा हो ही नहीं सकता। यस्य समो नास्ति अद्वितीय, जिसके समान कोई नहीं, आप अद्वितीय है। द्वितीय नास्ति, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर से अभावात् तस्यादिको अन्य कुतः स्यात्, परमेश्वर से अभाव, अपर कोई परमेश्वर नहीं है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर न होने के तस्यादिको अन्य, उससे अधिक अन्य कुतः स्यात्, कहाँ से हो सकता है। सर्वथा न संभाव्यते, आपसे बढ़कर कोई संसार में संभव है ही, ऐसा आपका ये अप्रतिम प्रभाव है। तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रिया प्रियाया हसिदेव सोढुम्। तस्मात्, अप्रतिम प्रभाव होने के कारण, आप सर्वेश्वर होने के कारण, आप सर्वनियंता होने के कारण हैं, प्रणम्य, इसलिए मैं आपको प्रणम्य प्रणाम करते हुए, परिधाय कायम, अपने काय को, अपने शरीर को परिधाय, धरती पर रख करके साक्षात दंडवत करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कायम परिधाय, अपने शरीर को जमीन पर रख करके, धरा पर रख करके साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम करता हूँ। प्रसाद है, किस लिए, तो प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप किसी भी रूप में हमारे पर प्रसन्न होइए। त्वाम अहम, ईशम इड्यम, जो आप ईश है, ईश मैंने नियंता, इड्यम मैंने पूजनीय है, इड्यम मैंने पूजनीय, आप हमारे पूज्य है। जिस प्रकार से पितेव पुत्र से, पुत्र के लिए पिता होता है, जैसे अपराध करने पर भी पिता क्षमा कर देता है, और पिता के लिए, पुत्र के लिए पिता पूज्य होता है, उसी प्रकार से आप हमारे लिए पूज्य हैं। सखेव सख्यु, एक सखा दूसरे सखे के लिए पूज्य होता है, और वो कोई अपराध होने पर उसे बुरा नहीं मानता है। इस प्रकार से आप कभी बुरा नहीं मान रहे हैं। प्रिया प्रियाया अर्थ, एक प्रिया, प्रियाया मैंने जो प्रेयसी होती है, अपने पति के प्रति समर्पण भाव से रहती है, और उसका अपराध हो जाए तो पति क्षमा कर देता है, और वो पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। इसी प्रकार से आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैंने यदि अपराध किया है, भी क्या किया है, मैंने अपराध किया है, आप मेरे को क्षमा करें। देव सोढ़ुम, हे देवो, आप सोढ़ुम सहन करने में सक्षम है, अपराध को सहन करने में सक्षम है। तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य, तस्मात् इस कारण से प्रणम्य नमस्कृत्य, त्वाम प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचे धृत्वा, प्रकर्षेण पूर्ण रूप से नीचे दंडवत करते हुए, नीचे धृत्वा, कायम दंडवत भूमो, अपने शरीर को दंडवत भूमि के ऊपर बिछाते हुए, पतित्व, पतित्व मैंने गिर करके अपने शरीर को नीचे जमीन पर रख करके आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए तो प्रसाद है। त्वाम ईशमिड्यम सर्वस्तुत्यम, हम अपराधी, आप जो है स्तुत्य है, सर्वस्तुत्य, इड्यम मैंने सर्व के लिए, स्तुत्य मैंने प्रशंसनीय, स्तुति करने योग्य, कीर्तनीय सबके लिए, ऐसे आप जो है, हम अपराधी, मैं अपराधी हूँ, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। अतो हे देवो, हे पितेवो, हे देवो, ऐसा संबोधन करते, हे देव, पितेव पुत्रस्यापराधम
जिस प्रकार से पुत्र यदि अपराध करे तो पिता जैसे क्षमा कर देता है। पुत्र कैसा? युवा नहीं, बालक, छोटा सा पुत्र, वो युवक को क्षमा नहीं करते जल्दी पिता, है ना। तो जो एकदम बालक पुत्र होता है, छोटा ना समझ जैसे होता है ना, ऐसे ना समझ बालक को जैसे पिता क्षमा कर देता है, उसी प्रकार ना समझ आपका ये बालक अर्जुन जो है आपसे क्षमा याचना करता है, क्योंकि आप हमारे पिता है। अतो एव देव हे पितेव पुत्रस्य अपराध को क्षमा करते हैं। सखेव जैसे सखा होता है, सख्योपराधम सखी के अपराध में अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है। मित्रता उसको कहते हैं चाहे कितना ही कोई कर लो, उसके साथ बुरा हो जाए अनजान से तो मित्र के बुरा नहीं मानता, यदि बुरा मानते तो मित्रता नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार के मित्र दूसरे मित्र के लिए बुरा नहीं मानता है, उसी प्रकार से आप जो है मेरे किए हुए भाव को आप बुरा नहीं मानते हैं। प्रिया प्रिय पतिरिव, एक पति होता है अपने प्रियाया पतिव्रताया, पतिव्रता पत्नी है। पतिव्रता है एकमात्र पति ही जिसका आश्रय है, पूज्य है, आदरणीय है। ऐसे पति के प्रति यदि कदाच गलती से किसी कारण से अपराध हो जाए तो पति उसको क्षमा करता है। क्यों? कि दिल से साफ है। गलती क्या होता है कि जो पतिव्रता होती है उसके अंदर पाप नहीं होता पति के प्रति, ये अपराध होता है ना। तो अपराध तो एक स्वाभाविक है, किसी भी गलती हो जाती है, लेकिन अपराध जो करता है तो उसमें किसी प्रकार का पाप कालिश होता है, और पति जानता है कि निर्दोष है, गलती से उसने हो गई। उसी प्रकार से मैं जो है निर्दोष हूँ, एक अवज्ञा की है तो अजानता में, अजानता से बिना जाने हुए अर्थात अज्ञानता से मैंने जो किया है, इसलिए मेरे को क्षमा करना चाहिए। पति बताया अपराधम मम अपराधम तुम सोढ़ूं, मेरे अपराध को आप सोढ़ूं क्षंतुम समर्थ, क्षमा करने के लिए आप समर्थ है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अनन्य शरणत्वात् मम, जिस प्रकार से पत्नी अपने पति से अनन्य शरण होती है, पत्नी अपने पति के प्रति अनन्य शरण होती है, उसी प्रकार से मैं जो है अनन्य शरण आपसे हूँ, है। मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है, कोई दूसरा आश्रय नहीं, एकमात्र आश्रय है जो केवल आप ही है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। प्रियाया हसी चित्र एव शब्द रूप, यहाँ प्रियाया जो है ना छठी षष्ठी विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर इसका लोप हो गया, लोप हो करके एव वहाँ था तो एव का भी कर दिया, और ये संधि हुई है, संधि छांदस, संधिष्ठ छांदस। छांदस होता है कि कोई इस प्रकार की त्रुटि होती है ना, तो फिर उसको इसी रूप में देख लेते हैं। ये मंत्र है, मंत्र होने के कारण, ये ईश्वरीय वाणी होने के कारण इसमें त्रुटि नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छांदस कह करके इसको समर्थन कर देते हैं। परम अपराध क्षमा प्राप्तम पुनः, अपराध उग्र रूप दर्शन विश्व रूप उपसंहार प्रार्थये द्वाभ्याम। अब इन्होंने भगवान से जो है प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद भयभीत हो गया। अर्जुन उस रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ और उसका रोम रोम कांपने लगा। हर्ष और शोक दोनों उसके साथ था। हर्ष इसलिए कि इतना भव्य दिव्य रूप जो किसी ने देखा नहीं है वो उन्होंने देखा, और शोक मैंने संताप इस कारण कि भयंकर रूप को देख नहीं पा रहा। इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि उस रूप के सामने वो टिक सके, देख सके, इस कारण से भयभीत हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है एवं अपराध क्षमा प्रार्थना करके पुनः प्राग रूप दर्शनम, जो पहले उनका रूप था भगवान का, जिस रूप में भगवान को देखता था सौम्य रूप में, उस रूप के लिए प्रार्थना करता है। विश्व रूप उपसंहारेण, आप अपना विश्व रूप जो है उसका उपसंहार करके
वो जो आपका दूसरा रूप है, दिव्य रूप है, उस रूप का आपको दर्शन कराए, प्रार्थना करता है द्वाभ्याम मैंने 2 श्लोकों के माध्यम से। जी अदृष्ट पूर्वं शिशुषि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने तो क्या जी संसार में किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा गया ऐसा अदृष्ट पूर्व ये जो आप इसको देख करके हृषितोस्मि, मैं अत्यंत हृषित हुआ, मैंने प्रसन्न हुआ दृष्टवा देख करके। भय न प्रव्यथित मनो, और भय से मेरा मन प्रव्यथित हो गया, अर्थात मेरा मन जो है एक प्रकार से प्रव्यथित, मैंने संतप्त हो गया है। दोनों बातें हर्ष और शोक दोनों हुआ। जो हर्ष और शोक जब होता है तो व्यक्ति गदगद हो जाता है, गदगद होता है तो फिर रोमांच हो जाता है, और फिर वाणी जो है उसकी विस्खलित हो जाती, कंठ रुध जाता है। इस प्रकार से इनका भाव है। तदेव मे दर्श देव रूपम, इसलिए हे प्रभु तदेव, मैंने वही रूप जो पहले मेरे को आप दिखाते रहे, मैं दर्शय, हे प्रभु आप मुझे दिखाए। हे देव रूपम प्रसीद, रूपम दर्शय देवेश जगन्निवास, हे देवेश हे जगन्निवास, इस प्रकार से संबोधन करता है। कदाप्य दृष्ट पूर्वम, कभी भी नहीं देखा, और मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं देखा ऐसा आपका ये जो भयंकर विश्व रूप दर्शन जो है वो बड़ा भयंकर है। पूर्वम अदृष्टम विश्व रूपम, वो देख करके जो नहीं देखा था वो आज मैंने देखा है, और भय से मैं कांप रहा हूँ। दृष्टा हृष्टोस्मि, मैंने प्रसन्न हुआ हूँ, ये गौरव का अनुभव करता हूँ कि किसी ने भी ये रूप को नहीं देखा, आपने मेरे निमित्त जो है अपने इस रूप को दर्शाया है, इसलिए मैं गौरव का पात्र हूँ, मैं अभिमान स्वाभिमान का पात्र हूँ, मैं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण अपने को मानता हूँ, और इस कारण से उसके ऋषि तो मैं प्रसन्न हूँ। ऋषितोस्मि तद विकृत रूप दर्शन जेन भयेन, आपका इस विकृत रूप, एक होता परिष्कृत है सौम्य, जिसको देखने से शांति प्राप्त हो, और एक होता विकृत भयानक रूप, जैसे नरसिंह अवतार में भगवान ने रूप बनाया था, वो तो कुछ नहीं था उनके सामने, ये विश्व रूप के सामने। इतना भयंकर रूप जिसका मुंह सारा विशाल समझो खुला हुआ है, बड़े बड़े लंबे चौड़े दांत जिसके अंदर है, और उसके अंदर आदमी प्रवेश कर रहे सारे बड़े बड़े योद्धा, और कोई दांत में लटके हुए, तो कोई चबा रहा है, तो कोई चूर्णीभूत हो रहा है, तो कभी कोई रक्त की नदियाँ उसके अंदर बह रही है। ऐसा भयंकर भगवान का रूप देख करके अर्जुन जो है भयभीत हो गया। जिसके तद विकृत रूप दर्शन, ऐसा विकृत भयंकर रूप देखने के बाद भय न चो प्रव्यथितम, अत्यंत व्याकुलीभूतम मम चित्तम, मेरा चित्त जो है अत्यंत व्याकुलित हो गया है, अत्यंत मतलब मैं किसी प्रकार से कोई कहने लायक नहीं रहा। मनो में अतस्तदेव प्राचीनम एव मम, इसलिए तदेव वह जो रूप जो मैंने पहले देखा है, आपको कई बार देखा है, ऐसे रूप को है प्राचीनम एव, प्राचीन रूप जो है मम प्राणापेक्षयाति, मेरे प्राण से भी प्रिय। ये कहा है कि प्राणापेक्षा अपि प्रिय, प्राण के अपेक्षा से भी प्रिय, अच्छे प्राण से प्रिय, प्राण की अपेक्षा से भी प्रिय, अर्थात मेरे अत्यंत सर्वश्रेष्ठ रूप है। जैसे मेरे प्राण है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, ऐसा जो आपका रूप है, उस रूप को मेरे को प्रियम रूपम, ऐसा प्रिय रूप है, मैं दर्शय, हे प्रभु आप मेरे को उस रूप का दर्शन करावे। हे देव, देव मैंने हे प्रकाशमान, हे देवेशो, देवताओं के, संपूर्ण देवताओं के, ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे शंकर है, चाहे विष्णु, जो भी जितने भी देव, वो सारे देवताओं के आप ईश है, इंद्रादि देवताओं के,
जी तो देवेश, हे देवेश, जगन निवास, जगत जिसका निवास है, जी भगवान जगत का जो निवास है, जी जी सारा जगत जो है उसके अंदर स्थित है। जी भगवान के अंदर, हाँ, जगत का निवास, जगन निवास, जगन निवास, ये सारे संसार का एकमात्र आश्रय है, आश्रय। एकमात्र आधार है, एकमात्र स्थान है, एकमात्र पद है। ऐसा जो आपका स्वरूप है जगन निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जी प्राग रूप दर्शन रूपम प्रसादम में गुरु, पहले जो आपका रूप था, इस रूप के दर्शन के द्वारा मेरे को प्रसन्न करिए, मेरे पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आप मेरे पर प्रसन्न होइए। बस इतना कहते आगे का कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हो गया।